नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका वीरश्री सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सबको पता है, हमने क्लास 10 का पहला चैप्टर बहुपद स्टार्ट कर दिया था और इस सीरीज का ये हमारा 6वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3 के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 3 में हमको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। देखिए बहुपदों का गुणनखंड। तो इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन है, हम उसमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। बहुपद दिया रहेगा, उसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गुणनखंड होता क्या है ना। तो देखिए कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं 12 ले लेता हूँ। ठीक है, 12 को हमको क्या करना है, 12 का हमको गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स बताने हैं जिसके पहाड़ा में 12 आता हो। ठीक है, तो मैं एक से स्टार्ट करता हूँ। एक के पहाड़े में आता है 12, है ना। एक के पहाड़े में सारे नंबर आते हैं। ठीक है, दो से चेक कर लो, दो छक्का 12 आता है। तीन से चेक कर लो, तीन चौक 12। चार के पहाड़े में चार तिया 12। पांच के पहाड़े में तो नहीं आता, है ना। छह में चेक कर लो, छह तिया सॉरी 14 12, और 12 के पहाड़े में भी 12 आता है, मतलब खुद के पहाड़े में भी खुद आता है। ठीक है, तो ये जो नंबर हमने निकाले, 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 का क्या है, ये गुणनखंड है, या इंग्लिश में बोले तो फैक्टर। ठीक है, 12 के क्या है, ये सारे नंबर फैक्टर हैं। ठीक है, या दूसरे तरीके से समझे तो इन नंबर से अगर हम लोग 12 को भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। 2 से भाग करोगे 12 को तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। 3 से भी भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं अगर कोई भाज्य दिया है और उसको भाजक से भाग कर रहे हैं और शेषफल कितना आता हो, 0, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भाजक है वो भाज्य का क्या होगा, गुणनखंड होगा, है ना। ठीक है, तो ये हमने छोटी कक्षा में सीखा है। ठीक है, चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन बनाते हैं। ये हो गया ना, गुणनखंड का मतलब समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। मध्य पद को तोड़ना है ना। मध्य पद को तोड़ के क्या करना है, गुणनखंड करना है ना। सारा क्वेश्चन हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले जो दिया हुआ है बहुपद, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। ये बहुपद को हम लोग थोड़ा पहचानते हैं, किस टाइप का बहुपद है ना। तो देखिए हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे x का घात कितना है, 2 है। यहाँ पे x का घात कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। हम लोग क्या कर रहे हैं, चर का घात पता कर रहे हैं। चर का घात कितना है, 2, और यहाँ पे 1, तो बड़ा घात कितना है, 2 है। तो इस बहुपद को हम लोग द्विघाती बहुपद बोल सकते हैं क्या, है ना। बहुपद बोल सकते हैं ना, द्विघाती बहुपद। ये हमने पहला पहला लेक्चर में हमने ये बेसिक सीखा था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग द्विघातीय बहुपद। ठीक है, और द्विघाती बहुपद का एक व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मानक रूप भी बोलते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसका, द्विघाती बहुपद का। ठीक है, इसको इससे क्या करना है, हमको कंपेयर करना है, तुलना करना है। ठीक है, तो देखो तुलना कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, ए। वैसे वहां पे चेक करो, ए बराबर लिखने वाला हूं मैं, है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, एक है ना। एक का गुणा तो सब में होता है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, एक। वैसे ही यहाँ पर x का गुणांक देखो कितना है, b है। वहां पर x का गुणांक कितना है, 3, और चिन्ह के साथ लेना है, तो यहाँ पे -3 है, तो ये हो जाएगा -3, मतलब चिन्ह के साथ ही लेना है। ठीक है, और c मतलब अचर संख्या, अचर संख्या कितना है, -4। इस तरह से हमको क्या निकालना है, ए बी और सी निकालना है। ठीक है, ये हमारा व्यापक रूप से पहले क्या करना है, जो दिए गए बहुपद है उसको कंपेयर करना है और ए बी और सी निकाल लेना। ठीक है, ए बी और सी निकाल लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन में ये प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो अब आगे आगे देखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ए और सी का गुणा कर देते हैं। सीधा बोलो तो ए सी निकालते हैं। ए और सी का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1 का 4 से गुणा करोगे तो 4, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस। ठीक है,
और ये जो b है ना, b को मैं यहाँ पे नीचे में अभी लिख देता हूँ -3। ठीक है, क्या करना है, a और c का गुणा करेंगे, ac कितना आ गया -4 और b कितना है हमारा -3। ठीक है, अब देखो, अब हमको कोई ऐसा नंबर बताना है जिसको गुणा करने से कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे दो नंबर बताना है जिसको गुणा करने से 4 आना चाहिए और उसको जोड़ या घटाव करने से कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। क्या बोला मैं, एक बार और सुनना। ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिसको गुणा करने से कितना आना चाहिए, 4 और जोड़ या घटाव करने से कितना आना चाहिए, 3। मतलब गुणा करने से AC आना चाहिए और जोड़ या घटाव करने से B आना चाहिए। तो मैं 4 का मैं अगर निकालूं, पहाड़ा से देखता हूँ, 4 एकम 4 लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ 4 एकम 4। और मतलब मैं 4 को दो भाग में तोड़ दिया, 4 और 1 में, है ना। और 4 में अगर 1 घटाऊं तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो जो हम लोग जो क्राइटेरिया बताया इसको क्या कर रही है, फुलफिल कर रहे हैं ना। तो इस नंबर्स का हमको क्या करना है, यूज करके हमको क्या करना है, मध्य पद को तोड़ना है, 4 और 1 का। ठीक है, तो मैं अब इसको तोड़ता हूँ। देखिए, ये सारे क्वेश्चन में ये प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो अब देखो, पहला पद दिया है उसको एज इट इज मैं लिख देता हूँ x²। फिर देखिए 3x है, इसको हमको तोड़ना है, मध्य पद को क्या करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, इसके हिसाब से तोड़ना है, 4 और 1। ठीक है, देखो 3x है तो मैं क्या लिखता हूँ, 4 को पहले लिखता हूँ, तो मैं लिख दिया 4 और 1 है तो x और माइनस का साइन है तो माइनस। ठीक है, अब देखना, एक भी है, एक मतलब एक x भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 4x और 1x लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है, 3x है ना, -3x है, तो मैं यहाँ पे -4x लिखा हूँ तो इसको हम लोग प्लस कर दूंगा, तो कितना आएगा, इन दोनों को सॉल्व करने के साथ -3x आएगा, आएगा ना। -4x में +x कर देंगे तो कितना आएगा, -3x। और लास्ट में कितना है हमारा -4, तो ये -4 लिख दिया। ठीक है, एक बार फिर से देखना, हमने AC निकाला, कितना आया -4, B कितना दिया है -3। तो ऐसे कोई दो नंबर लेना है जिसको गुणा करने से कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए और जोड़िया घटाव करने से कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 4 का हमने देखा, 4 एकम 4, गुणा करने से 4 आ रहा है और 4 में 1 घटाने से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब 4 और 1 में हमको तोड़ना है किसको, 3x को। ठीक है, तो मैं क्या लिखा, 3x की जगह में लिखा हूं मैं -4x और प्लस 1x, है ना। मतलब -4x में 1x को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -3x आएगा। मतलब हमने क्या करा, ये नंबर को ही हमने थोड़ा डिवाइड करके, मतलब डिवाइड मतलब तोड़ के लिखा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ सॉरी, उभयनिष्ठ। देखो इन दोनों का नंबर को देखो, उभयनिष्ठ मतलब माइनस की इस साइड और माइनस की इस साइड दो नंबर है, माइनस की इस साइड भी x² है, माइनस की इस साइड क्या है 4x है, मतलब दो पद है ना। उसमें हमको क्या करना है, उभयनिष्ठ लेना, कॉमन। तो देखिए x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, x गुना x लिख सकता हूँ, x² को क्या लिख सकता हूँ, x गुना x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। वैसे 4x को क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना x लिख सकता हूँ। कॉमन कैसे लेते हैं मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, कॉमन कैसे लेते हैं। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये कॉमन हो गया ना, उभयनिष्ठ हो गया, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, और जो बच गया उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बचा, x, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पे कितना बचा, 4। इस तरह से हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, अब देखो, अब इससे कोई मतलब नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, अब इसके साथ हो गया, अब इसको देखो, इन दोनों में हमको क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेना है। तो देखो एक एक्स है, इसको खाली एक्स भी लिख सकते हैं, समझने के लिए अभी मैं एक एक्स लिखा हूँ। एक्स और एक एक्स सेम होते हैं ना, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब एक का गुना एक्स में गुना हुआ है। ठीक है, तो देखो एक एक्स है और बीच में माइनस है तो माइनस। ठीक है, 4 है, 4 एकम 4 भी लिख सकता हूँ क्या उसको मैं, एक का गुणा तो सब में होता है। ठीक है, अब इसमें देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, एक कॉमन है ना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ एक कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, प्लस एक कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे कितना ले लूंगा, प्लस एक कॉमन लूंगा, मतलब ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स बचेगा
यहाँ पे कितना बचेगा x और -3 है तो माइनस, और यहाँ पे कितना बचेगा 4। इस तरह से हमको कॉमन निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है, उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में इसको, है ना। अब देखो ये वाला देखना, ये प्लस का साइन है ना, प्लस के साइड, प्लस के इस साइड भी x-4 है, प्लस के इस साइड भी x-4 है, तो मतलब x-4 और x-4 फिर से कॉमन आ जाएगा ना। x-4 मैं कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, ये x बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में लिख देता हूँ x, और इधर क्या बचेगा +1। यही हमारा इस द्विघात बहुपद का क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। क्या है ये, यही हमारा क्या है, गुणनखंड है। इस तरह से हमको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है सारे क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा कितना है, कौन सा है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को ये क्या करना है, हमको मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले व्यापक रूप से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ax² प्लस bx + c से तुलना करो, तो a बराबर कितना आएगा, यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, a है, वहां पे x² का गुणांक कितना है, कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। वैसे ही यहाँ पे b बराबर कितना आएगा, x का गुणांक b है, तो वहां पे x का गुणांक कितना है +2, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हो b बराबर, और c अचर संख्या वहां पे कितना है +1, ठीक है। इस तरह से हमको क्या निकालना, ए बी सी निकालना है, निकाल लिए ए बी सी, ठीक है। अब क्या करना है ना, क्या करेंगे, ए और सी का गुणा कर देंगे, ए सी निकालेंगे, ए सी कितना आएगा, एक का एक से गुणा करोगे कितना आएगा, एक ही आएगा। बी को नीचे में लिख दो, बी बराबर कितना है 2। मैं बताया था आप क्या करेंगे, ऐसे कोई दो नंबर लेना है जिसको गुणा करने से कितना आना चाहिए 1, और जोड़ या घटाव करने से कितना आना चाहिए 2। तो मैं एक को एक एकम एक लिख सकता हूँ, 1 गुना 1, और एक में एक जोड़ेगा कितना आ जाएगा 2। तो ये दो नंबर हैं, एक और एक, ये क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो क्राइटेरिया उसको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो अब मैं उसके हिसाब से इसको मध्य पद को तोड़ूंगा, ठीक है। मध्य पद को तोड़ूंगा तो पहला वाला पद सेम टू सेम रहेगा, आखिरी पद भी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। बीच के जो 2x है उसको तोड़ना है, 2x को कैसे तोड़ेंगे, एक और एक है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1x + 1x, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, मैं अच्छे से लिखता हूँ, +1x + 1x, 1x और 1x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2x आएगा ना, ठीक है। 1x लिख सकते हैं या खाली x भी लिख सकते हैं, 1 को हटा सकते हैं, है ना, कंपलसरी नहीं है 1 को लिखना, लेकिन समझने के लिए मैं लिख दिया हूं। अब देखो क्या करते हैं इसमें, फिर से इन दोनों में हमको क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना है। तो देखो मैं इसको तोड़ता हूँ, x² को तोड़ूं तो क्या दिखेगा, x गुना x लिख सकता हूँ, x² को x गुना x लिख सकता हूँ मैं, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, और एक और x को गुना है तो एक और x लिख लो, कॉमन देख लो कौन सा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो जो कॉमन आता है मैं उसको क्या करता हूँ, बाहर लिख देते हैं, फिर मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। अब देख लो क्या बच गया, यहाँ पे x, तो x बचा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे x लिख दिया, प्लस का साइन है तो प्लस, ठीक है, और इधर कितना बचा है एक, एक। इस तरह से हमको क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसमें इन दोनों में कॉमन लेना है, 1x + 1, ठीक है, और इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मैं +1 कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 कॉमन लेते ही x बचेगा, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिए तो 1 ही बचेगा, क्योंकि 1 × 1 लिख सकते हैं इसको, 1 गुना 1, है ना, एक एक कम एक ही होता है, तो एक कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1, है ना, समझने के लिए मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो अब देखो इस तरह से हमको क्या करना है, कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ, है ना। अब देखो ये प्लस है हमारा, प्लस है ना, प्लस के इस साइड में देखो x + 1 है, प्लस के इस साइड में देख लो x + 1 है, तो x + 1 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस ये वाला x और +1। इस तरह से हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ये हमारा गुणनखंड हो गया कंप्लीट, है ना, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन में यही प्रोसीजर अपनाना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है देखो,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 दिया हुआ है। वापिस से इसको कंपेयर करो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो ए बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक है। और यहाँ पे बी बराबर मतलब एक्स का गुणांक चेक करो कितना है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक है। और अचर संख्या देख लो यहाँ पे क्या है, यहाँ सी है, वहां पे कितना है -12। इस तरह से समझ में आया ना, हमने ए बी सी निकाल लिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, ये एक है। यहाँ भी एक्स का गुणांक कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक है। इसलिए ए बराबर एक, बी बराबर एक और सी बराबर -12। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, देखो ए और सी का क्या करते हैं, गुणा। ए सी निकालते हैं, ए सी निकालो कितना आएगा, ए और सी, ये रफ वाला काम है ना, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये रफ वाला काम है, आपको इस चीजों को समझना है। ठीक है, ए सी, ए और सी का करेंगे तो कितना आएगा, 12 का 1 से गुना करोगे कितना आएगा, 12, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, बी को नीचे लिख दो, बी बराबर कितना दिया, 1। ठीक है, ऐसे कोई दो नंबर लेना है जिसको गुणा करने से कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और जोड़िया घटाव करने से कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बताओ कौन सा होगा, सोचो। तो क्या करना, 12 को तोड़ना। तो देखो 12 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, समझना इसको। ठीक है, एक तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 12 एकम 12 लिख सकता हूँ, लेकिन 12 में एक घटाने से 11 आता है, एक तो नहीं आता, या जोड़ने से भी नहीं आएगा एक, तो ये वाला कैंसिल हो गया। और क्या कर सकते हैं, 12 का था कितना होता है 6, तो 6 दूने 12 लिख सकते हैं, 6 दूने 12 लिख सकते हैं। 6 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, क्या नहीं आ रहा है, तो ये भी कैंसिल, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब फिर एक और नंबर देखो, 6 का था कितना होता है 3, 3 का पहाड़ा में आता है क्या, 3 चौके 12 होता है ना, 3 चौके 12। अब देखो 3 और 4 इसको आपस में घटाएंगे, एक आता है क्या, चेक करो, 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, एक आ रहा है ना। मतलब हमारा जो क्राइटेरिया है ये उसको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। 3 और 4 कि दो संख्या लेना है जिसको गुणा करने से 12 आ रहा है, 3 चौके 12 आ रहा है, और 4 में 3 घटाने से कितना आ रहा है, एक आ रहा है। तो हमारा 3 और 4 से हमको क्या करना है, मध्य पद को तोड़ना है। ठीक है, तो तोड़ देते हैं, चलो। तो पहला पद है एज इट इज सेम टू सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, लास्ट पद भी सेम रहेगा, तो मध्य पद को देखो ना, क्या करेंगे, एक एक्स है, एक एक्स प्लस एक्स है, या प्लस एक एक्स है, तो क्या करूंगा मैं, प्लस है ना, तो प्लस वाले बड़े नंबर को प्लस ले लूंगा, 4x, 4, 4 है ना, देखो 4 और 3 में तोड़ना है, 4 और 3 में तोड़ना है, तो मैंने ले लिया 4x माइनस 3x, 4 और 3 में तोड़ दिया, और 4x में 3x घटाएंगे कितना बचेगा, 1x बचेगा। कितना बचेगा, 1x, 1x बोलो या x बोलो, एक ही है ना, और -12 लास्ट में, तो -12। ठीक है, अब क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो बताओ, एक्स स्क्वायर को तोड़ के लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर को एक्स गुना एक्स लिख सकता हूँ, माइनस का चिन्ह, सॉरी प्लस का चिन्ह से प्लस, 4x को तोड़ेंगे तो 4 और 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ x है, यहाँ भी x है, x x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ ब्रैकेट में ले लो x, इधर क्या बच गया, +4, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, अब वैसे ही इसमें चेक कर लो, इन दोनों में क्या क्या दिया है, -3x है ना, तो -3 और x, और 12 को तोड़ के देखो, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 चौके 12 लिख सकता हूँ, है ना, 3 चौके 12 लिख सकता हूँ। अब कॉमन देख लो, तोड़ना होता है, अगर कॉमन नहीं निकल रहा है ना तो उसको तोड़ के देखो, फिर कॉमन निकालना है। तो देखो यहाँ पर भी -3 है, यहाँ भी क्या है, -3 है ना, तो -3 और -3 को मैं कॉमन ले लूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, -3 को मैं अगर यहाँ पे कॉमन ले लूँ, यहाँ पे बचेगा x। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 4। ठीक है, बचेगा ना। अब बीच में साइन कौन सा आएगा, चेक कर लो, माइनस, और अगर यहाँ पे मैं प्लस रखता हूँ, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 चौके 12। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, -3 का 1 से गुणा करेंगे तो -3x, -3 का 4 से गुणा करेंगे तो -12 आ रहा है, परफेक्ट, ये हमारा परफेक्ट हो गया। सॉरी। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस के इस साइड देख लो x+4 है, और माइनस की इस साइड भी x+4 है, x+4 को हमने कॉमन ले लिया,
तो बचेगा क्या, x माइनस 3। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, गुणनखंड हो गया। इस तरह से हमको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, है ना। तो शुरू में तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, है ना, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये हमारा रफ वाला है ना, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 दिया हुआ है। क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है ना, गुणनखंड करना है मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, चलो वापिस से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक उसमें कितना है, एक है। वैसे बी बराबर कितना आ जाएगा, -8 आएगा। और सी बराबर कितना आएगा, +15। कितना आ जाएगा, +15 या 15 ही लिख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रोसीजर हमको पता है, ए और सी का गुणा करेंगे, ए सी कितना आएगा, 15 एकम 15 सॉरी, एक मिनट। ठीक है, ए सी कितना आ गया 15, और बी को नीचे में लिख लो, बी बराबर कितना है, -8। ठीक है, अब देखो करना क्या होता है, 15 है ना ये। ठीक है, करना क्या है, 15 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है, जिसको गुणा करने से 15 आना चाहिए, दो नंबर से तोड़ना है, जिसको गुणा करने से 15 आना चाहिए, और जोड़िया घटा करने से कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो तोड़ दो, 15 को कैसे तोड़ोगे, एक तो 15 एकम 15 लिख सकते हो, लेकिन 15 में एक घटाएंगे तो 14 आता है, 8 तो नहीं आता। दूसरा क्या लिख सकते हो, 5 या 15 लिख सकते हो, है ना, 5 के पहाड़ा में आता है, 5 या 15, 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब ये वाला मैच कर रहा है ना, इसी का यूज करना है हमको, कर लो। अब देखो पहला पद को सेम टू सेम रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, दोनों छोटे छोटे नंबर है, दोनों को क्या करना है, माइनस लिख देना, -5x माइनस 3x प्लस 15। हमने यूज किया ना 5 और 3 का, 5x और 3x, और दोनों को जोड़ दो, -5x माइनस 3x कितना आ गया, -8x। ठीक है, सही है ना। ठीक है, अब आगे करना क्या है, कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो देख लो कैसे कॉमन लोगे, मैं फिर से तोड़ देता हूँ, एक्स स्क्वायर को x गुना x लिख सकते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 5 और x, ये और ये x x कॉमन आ गया, तो मैं लिख दिया x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस का साइन, और बचेगा क्या, 5, तो मैं लिख दिया 5, हो गया कॉमन। वैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पे कितना है, 3 है, और क्या x है, और यहाँ पे क्या है, +15। 15 को मैं 3 पंचे 15 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 3 पंचे 15। अब कॉमन देख लो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मैं क्या करा, -3, क्या लिया मैं, -3 को कॉमन लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5। 3 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 5। और साइन को थोड़ा देखना, यहाँ पे माइनस रखूंगा तभी माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे -3 का 1 से गुणा करेंगे तो -3x, और -3 का -5 से गुणा करेंगे तो +15। ठीक है, इस तरह से साइन को थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है, उसके बाद रखना। अब देखो x-5 इधर भी है, x-5 इधर भी है, ये जो माइनस का साइन है ना, इसके पहले भी है और बाद में भी है, तो x-5 को मैं फिर से कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा क्या, ये वाला x और ये -3, ये हो गया हमारा गुणनखंड। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टी स्क्वायर -40 -21, इसका करना है। ठीक है, आप लोग करिए, थोड़ा सा मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
ठीक है, आपने ट्राई किया क्या? चलिए बनाए क्या फिर से, देखो क्या दिया है, ये हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, किससे करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर कितना आ रहा है टी स्क्वायर, मतलब अब देखना यहाँ पे टी वाले बहुपद है और ये क्या है एक्स वाले बहुपद है, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का देख लो, वहां पे टी स्क्वायर का देख लो, तो एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, यहाँ पे टी स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं, मतलब क्या एक है। वैसे बी बराबर कितना आ जाएगा -4 और सी बराबर कितना आ जाएगा -21, है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे टी वाले जो नंबर आ गया ना, मतलब टी का चर आ गया, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे बनता है वैसे ही बनाएंगे, बस एक्स की जगह टी रखेंगे। ठीक है, ये हो गया, ए बी सी हमने निकाल दिया, ए एक है, बी -4 है और सी कितना है -21। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए सी करते हैं, ए और सी का गुणा करो, कितना आएगा, तो 21 एकम 21, माइनस का साइन है तो माइनस, और बी कितना है हमारा -4। तो ऐसे कोई दो नंबर बताने हैं जिसको गुणा करने से 21 आता हो, और ये जोड़ या घटाव करने से कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 21 को तोड़ो, 21 से कम 21 लिख सकते हैं, लेकिन 21 में एक घटाएंगे तो कितना, 4 तो नहीं आने वाला। ठीक है, और 21 किसके पारा में आता है, 3 के पारा में आता है, 3 सत्ते 21 होता है ना, 3 सत्ते 21। अब 7 में 3 घटाओगे तो 4 आ जाएगा ना, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये वाला नंबर का हमको क्या करना है, यूज करना है। चलो कर दें अब, ये है हमारा ये टी स्क्वायर पहला पद जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस किसका किसका यूज करना है, 3 और 7 का। तो मैं बड़े वाले नंबर को पहले लिखता हूँ, 7 और टी है तो टी, माइनस में लिया है तो माइनस में। ठीक है, अब देखो बढ़ा दिया ना, 4 को मैं 7 कर दिए, तो हमको जो सेकंड नंबर लेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस में लेंगे, कितना 3t। अब समझा, 7t में 3t घटाएंगे कितना आएगा, 4t, माइनस का 4t है ना, -7t में +3t कर देंगे तो कितना आएगा, -4t। और -21 है तो लास्ट वाला पद लिख दिया मैं -21, है ना। टी को थोड़ा देख लेना, ये हमारा क्या है, टी है, एक बार और लिख देता हूँ अच्छे से, -7t और +3t -21। ठीक है, अब देखो फिर से हमको क्या कर रहे हैं, कॉमन लेना है ना, कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आएगा, देखो टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, टी यहाँ भी है, टी वहाँ भी है, तो टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब एक टी बचेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 7। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों से कॉमन लेना है, तो देखो 3 है और ये 21 को हम लोग 7 या 21 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो मैं +3 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे टी बचेगा, और यहाँ पे 3 चला गया तो क्या बचेगा 7 आएगा ना, कितना आएगा 7। ठीक है, अब एक t-7 दोनों फिर कॉमन ले आ जाएगा, t-7 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, t, और ये +3 है तो +3। ये हो गया हमारा गुणनखंड। ठीक है, इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठवां क्वेश्चन। ठीक है, छठवां क्वेश्चन अभी ये y के टर्म पे दिया हुआ है, y वाला बहुपद है ना, देख लो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मैं इससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, ए बराबर कितना आएगा, देखो -y² है, मतलब -1 आ जाएगा, कितना आएगा -1। बी बराबर कितना आ जाएगा 35, है ना, बी वहां पे y का गुणांक कितना है 35, बी बराबर 35, और सी बराबर कितना आएगा 156, 156। ठीक है, ए बी सी का मान निकाल लिया। ठीक है ना, अब क्या करना है, हमको करना है ए सी, ए और सी का गुणा करना है, ए सी। जब ए सी का गुणा करेंगे, मतलब 156 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 156 ही आएगा।
माइनस से साइन है तो माइनस, और बी को नीचे में लिख दिया 35। अब क्या करना है, ऐसे कोई दो नंबर लेने हैं जिसको गुणा करने से कितना आना चाहिए, 156 आना चाहिए, और जोड़ या घटाव करने से कितना आना चाहिए, 35। ठीक है, तो आपने सीखा है कैसे करेंगे इसको, आप लोग उस मेथड से कर सकते हो, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं हम लोग, ये मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूँ किसका, 156 का। तो मैं 2 से करूंगा कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 16 हो गया ना, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करूं, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 9 18। ठीक है, अब चेक करते रहना कि ये 35 आ रहा है क्या, इन दोनों को, इन मतलब ये जो नंबर से इसको आपस में कैलकुलेट करके हमको कितना लाना है, 35। तो देखो ये इन दोनों को गुणा कर दो, 2 दूनी 4, और इधर कितना है 39। 39 और 4 का गुणा करेंगे तो 156 तो आएगा ही कंफर्म है, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना। और 39 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आएगा ना। तो हम लोग 39 और 4 का करने वाले, किसका किसका, 39 और 4 का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलो, तो पहला वाला टर्म है वो तो सेम टू सेम रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस, देखो प्लस है तो प्लस बड़े नंबर को पहले लिख दो, किससे किससे तोड़ना है, 39 और 4 से, तो 39 y है तो y। अब मैंने ज्यादा बड़े लिख दिया तो माइनस लिखना पड़ेगा, -4y। 39 में 4y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, प्लस 156। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा है ना, ये 39y माइनस 4y। ठीक है, अब देखो कॉमन लेना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, इन दोनों में लगा है कॉमन, तो मैं वाई कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्चुअल में माइनस वाई ले लेता हूँ, क्या करता हूँ माइनस वाई कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा वाई, और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का माइनस गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस, और वाई कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचेगा 39, 39 बचेगा ना। ठीक है, मैं क्या लिया हूँ, माइनस वाई कॉमन लिया हूँ, तो माइनस वाई का माइनस, सॉरी माइनस वाई का वाई से गुणा करेंगे तो वाई 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 स्क्वायर, और माइनस वाई का माइनस 39 से गुणा करूंगा तो प्लस 39 आएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, तो 156 का अभी हमने तोड़ा था तो कैसे टूटता है, 39 और 4 में ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 39 चौके कितना होता है 156, क्योंकि अभी अभाज्य गुणनखंड में सीखे थे, है ना। 39 और क्या लिख सकता हूँ इसको, 4 लिख सकता हूँ। तो देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो मैं -4 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा y, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 4 कॉमन आ गया है तो क्या बचेगा 39। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, कॉमन लेने हैं। तो देखो y -39, y -39 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, इधर बचेगा -y, इधर बचेगा -4। ठीक है, अब देखो ये दोनों माइनस माइनस में है, तो मैं एक -1 क्या करता हूँ, देखना y -39 है, इसमें से -1 मैं कॉमन ले लेता हूँ, -1 फिर से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये अंदर में क्या बचेगा y+4, मतलब माइनस माइनस को मैं कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचेगा, प्लस y+4। इस माइनस को सामने में लिख दो, -1 का गुना करेंगे तो माइनस का सीन आ जाएगा, y -39, और इधर क्या बचेगा y+4, है ना। इस तरह से हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। आप यहीं पे लिख सकते हो, ये भी आंसर है। ठीक है, लेकिन ये हमारा जो बुकलेट में जो आंसर दिया है ये वाला दिया है, इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला दिया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये गुणनखंड करना है। ये हमारा 6वां क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखो 7वां, फिर से वही करना है, देख लो इससे कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, बी इज इक्वल टू कितना आएगा 2, और सॉरी कितना आएगा -2, कितना आएगा -2, और सी इज इक्वल टू आ जाएगा -5। ठीक है ना, -5। ठीक है, अब देखो
क्या करते हैं, एसी करते हैं, ए और सी का गुना कर दो, ए और सी का गुना करेंगे तो 7 पंचे 35, माइनस साइन है तो माइनस, और बी कितना है हमारा -2। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दिख रहा है 7 और 5 के गुणा करते तो 35 आता है, 7 में 5 घटा दो कितना आ जाएगा 2, मतलब 35 में क्या नंबर आएगा, 7 और 5 को कर दो, 7 पंचे 35, 7 में 5 गया 2, तो मतलब जो हमारा जो क्या है, जो क्राइटेरिया है वो इसको फुलफिल कर रहा है, 7 और 5 उसी में तोड़ना है। तो मैं लगा दिया एरो, देख लो 7x², पहला वाला पद तो सेम रहता है, बीच के पद को तोड़ना होता है, -2x है ना, किस किस पे तोड़ना है, 7 और 5, तो मैं 7x लिख देता हूँ, 2x है मतलब इसमें प्लस करना पड़ेगा 5x, 7x में 5x घटा सॉरी -7x में +5x करेंगे कितना आएगा -2x, और ये -5 है तो -5, ठीक है, सॉल्व कर दो। यहाँ पे देख लो कौन सा क्या कॉमन आएगा, जिसको मैं एक बार तोड़ के बताता हूँ। 7 है, x² है तो x इंटू एक्स लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे कितना है 7 और x है, और 1 का गुना तो सब में होता है। अब देखो क्या क्या कॉमन है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 7x कॉमन ले लो, तो बचेगा अंदर में क्या, ये वाला x बचेगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 1 बचेगा, ठीक है। वैसे ही इसमें देखो प्लस, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है ना। अब देख लो x-1 फिर से कॉमन लोगे तो बचा क्या, 7x प्लस 5, इस तरह से हमको गुणन करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन को ट्राई करना है ना, सारे क्वेश्चन आपको बनाना है, मैं तो बता दे रहा हूँ लेकिन आपको खुद से बना के देखते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, फिर से कंपेयर करो किससे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, b इक्वल टू कितना आएगा 24, और c इक्वल टू कितना आएगा फिर से 12। क्या करते हैं, AC निकालते हैं, AC निकाल लो, 12 में 12 में कितना होगा 144 आएगा, और B कितना है हमारा 24, ठीक है। अब देखो इसमें भी देखो 12 को 12 से गुणा करने से 144 आता है, और 12 को 12 से जोड़ने से कितना आता है 24, मतलब गुणा करने से 12 को 12 से गुणा करोगे तो 144 आ जाएगा, 12 को 12 से जोड़ोगे कितना आ जाएगा 24। तो क्राइटेरिया तो यहीं पे बता दिया, मतलब हमारा जो क्राइटेरिया ये यहीं पे फिल हो जा रहा है 12 12 में, तो बना लो आगे क्या हो जाएगा 12x² एज इट इज रहेगा, माइनस 24x है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ -12x, -12x 12 में तोड़ना है ना, 12 12x दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा -24x आएगा, ठीक है, प्लस 12, फिर से वही लिस्ट ले लो कॉमन, क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो एक तो x बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचेगा। वैसे यहाँ पर भी देख लो -12 फिर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचा x माइनस, और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा 1, 12 कॉमन लेंगे तो माइनस, माइनस का गुणा प्लस, इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, चिन्हों में बहुत ज्यादा गलती होता है ना, 9th-10th में चिन्हों में सबसे ज्यादा गलती होता है, साइन लेने में गलती करोगे आप लोग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझना और प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन बनता है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसको बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो x-1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बचेगा 12x माइनस 12, सॉरी, इस तरह से हमको गुणनखंड करना है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से वही करना है, कंपेयर करो, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चन आपको बनाना है खुद से, ठीक है। चलो देखिए कितना है ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू कितना आया 6, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -3, ये दिया हुआ है, a b c का वैल्यू निकल गया, क्या करते हैं ac निकालते हैं, ac कितना आएगा 6 18, कितना है -18, और b हमारा दिया हुआ है -7,
तो ऐसे कोई दो नंबर लेने हैं जिसको गुणा करने से 18 आना चाहिए, जोड़ या घटाव करने से कितना आना चाहिए, 7। दो नंबर लेने हैं जिसको गुणा करने से 18 आना चाहिए, जोड़ या घटाव करने से 7 आना चाहिए। तो देख लो, एक तो लिख सकते हैं 18 एकम 18, है ना, लेकिन 18 में एक घटाएंगे या एक जोड़ेंगे तो 7 तो नहीं आने वाला। और दूसरा क्या कर सकते हैं, 18 का आधा कितना होता है, 9, 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, 9 दूनी 9 दूनी 18, 9 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। क्या लिखेंगे, 9 दूनी 18 और 9 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 7। मतलब 9 और 2 का क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, सॉरी यूज कर लो, देखो कितना है, 6x², 7x है, कितना 9 और 2, तो मैं लिख देता हूँ माइनस 9x, बड़ा लिखा होगा ये, जो ये वाला क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, माइनस 9x प्लस 2x कितना आएगा, माइनस 7x। ठीक है, ये -9 है ना। चलो नेक्स्ट देखें, कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, कैसे लेंगे कॉमन, देख लो, मैं इसको तोड़ता हूँ, 6x² को 2 तिया 6 लिख सकता हूँ, ये 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 तिया 6, और x² को x गुना x लिख सकता हूँ। ठीक है, और माइनस का साइन तो माइनस, 9x को 9x है ना, इसको मैं क्या लिख लूँ, 3 गुना 3 लिख सकता हूँ, और x है तो x। अब देख लो कॉमन, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ठीक है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 3 और x को मैं कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 और x बचेगा, 2x, माइनस का साइन है तो माइनस, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3, मैं लिख दिया 3। इस तरह से कॉमन लेना है ना। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देख लो, 2x और -3 है, 2x और -3, इसको गुणा तोड़ोगे भी तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब क्या ले सकते हैं, यहाँ भी 1 का गुना है, यहाँ भी 1 का गुना है, एक कॉमन ले लो, तो प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2x, यहाँ पे बचेगा -3, सेम आएगा मतलब है ना। अब देख लो आगे क्या आएगा, एक मिनट में, है ना, इसको कॉमन लेना है। ठीक है, 2x - 3, 2x - 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 3x + 1, है ना। चलो 2x - 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा इधर, 3x + 1, ये हमारा हो गया गुणनखंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ये दिया हुआ है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, एज इट इज क्या करेंगे, फिर से कंपेयर करो, ax² + bx + c से, a = कितना आएगा, 14, है ना। यहाँ पे y वाला टर्म है ना, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना, x², यहाँ पे y² से कंपेयर करना। ठीक है, a बराबर कितना आएगा, 14, b बराबर कितना आएगा, 19, और c बराबर कितना आएगा, -3। ac निकालते हैं, ac निकाल लो, 14 तिया कितना होता है, 42 होता है, माइनस का साइन है तो माइनस, और b कितना है हमारा, 19। गुणा करने से कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए, और जोड़ या घटाव करने से 19 आना चाहिए। तो 42 कब आएगा, देखो 42 को तोड़ के देखो, एक तो हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं 42 को, एक तो हम लोग 42 एकम 42 लिख सकते हैं, 42 में एक घटाएंगे तो 19 तो नहीं आने वाला। अब 42 का आधा कर लो, 42 का आधा कितना होता है, 21 होता है, और 21 दोनों होता है 42। ठीक है, अब देख लो 21 में 2 घटाएंगे तो 19 तो आ रहा है, मतलब ये वाला नंबर हमारा मैच कर रहा है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, 21 और 2, 21 और 2, है ना। तो मैं 21 और 2 का यूज करूंगा। चलो कर लो, क्या होगा, पहला वाला पद तो सेम रहेगा, प्लस 19y है तो क्या हो जाएगा, 21y हो जाएगा,
अब उसमें 2 घटा दो, क्या आएगा 21 में 2 घटेंगे तो 19, 21 और 2 का यूज हो गया, और माइनस लास्ट में 3 है तो -3। ठीक है, अब क्या करना है, कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे, फिर से देखना कॉमन लेते टाइम, देखो सीधा ले लूँ क्या, तोड़ ही देता हूँ मैं। जो 14y² है इसको मैं 7 दूनी 14 लिख सकता हूँ, y² है तो y गुना y प्लस 21 है तो उसको मैं 7 तिया 21 लिख सकता हूँ, और y है तो y। अब कॉमन ले लो, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, ठीक है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 7 और y दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख दिया 7y, तो अंदर में क्या बचेगा 2 और y, ये हो गया 2y प्लस यहाँ पे बचा है 3, ये हो जाएगा 3। ठीक है, वैसे यहाँ पे देख लो क्या है, -2y है और -3 है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एक कॉमन है, तो मैं, है ना, इसमें भी एक का गुना है, इसमें भी एक का गुना है, माइनस, है ना, तो मैं क्या करता हूँ एक कॉमन लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे प्लस है ना, कॉमन फिर से कॉमन निकालेंगे हम लोग, प्लस है तो मैं क्या करता हूँ -1 कॉमन लेता हूँ, -1 कॉमन लूंगा, यहाँ बचेगा 2y और यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस का गुणा, माइनस लाना मतलब क्या रखना, प्लस रखना पड़ेगा 3, तभी तो -1 का 2y से गुणा करोगे तो -2y, -1 का +3 से गुणा करेंगे तो -3। ठीक है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेना है ना, ठीक है, प्लस माइनस में मिस्टेक ज्यादा होता है। अब देखो 2y + 3 2y + 3, या फिर दूसरा तरीके से ये देख सकते हो, ये जो कॉमन निकालते हैं ना वो हमेशा इक्वल आता है, इक्वल नहीं आ रहा है तो आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये आपको कॉमन निकालते टाइम यहाँ ये वाला जो ब्रैकेट है ना चेक कर लेना, सेम होता है, ठीक है, इस प्रश्न वाले के जितने क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो कुछ गलत किए होंगे, ठीक है। अब देखो दोनों सेम आ रहा है, 2y + 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7y - 1, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए ये वाले हमारे रूट वाले क्वेश्चन में कितना दिया, √3 दिया है, प्लस सॉरी √3y² प्लस 9y प्लस 6√3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको इसको भी सॉल्व करना है, रूट वाले, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बनाना तो वैसे ही है। कंपेयर करूं मैं, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करो, a इक्वल टू कितना आएगा √3 आएगा, b इक्वल टू कितना आएगा +9 आएगा, और c इक्वल टू कितना आएगा 6√3, है ना। हमारा जो नियम क्या बोलता है, a और c का गुणा करना है, ac निकालना है, कितना आएगा, देखो गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक समझ लो 1√3 है, यह कितना है 6√3, तो पहले जो बाहर में दिया है नंबर 6 और 1 का गुणा कर दो, 6 एकम 6, और √3 का √3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 3 आता है, किसी भी रूट वाले नंबर को उसी रूट वाले नंबर से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, रूट वाला कैंसिल हो जाता है, केवल 3 आएगा मतलब इसमें, ठीक है, ये याद रखना, इसका मतलब कभी मैं समझा दूंगा, बाकी ये याद रखना ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो कितना आया 6 तिया 18, कितना आया, AC हमारा कितना आ गया 18, और B हमारा कितना है 9, ठीक है, AC है 18 और B है हमारा 9, मतलब गुणा करने से क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, गुणा करने से क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, जोड़ या घटाव करने से 9 आना चाहिए, तो 18 देख लो कैसे तोड़ोगे, एक तो 18 कम 18 लिखोगे, लेकिन 18 में एक घटाओगे तो 9 नहीं आएगा, दूसरा क्या लिख सकते हो 9 दूनी 18 लिख सकते हो, 9 में 2 घटाओगे तो 9 तो आना नहीं आएगा, और क्या लिख सकते हो 6 तिया 18 लिख सकते हो, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, मतलब ये वाला मैच कर रहा है 6 और 3, तोड़ दो इसमें, क्या आएगा √3y² प्लस 9y को 6 और 3 जोड़ना तो 6y धन 3y प्लस 6√3, लास्ट वाला पद सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, ये हमने तोड़ दिया। अब देख लो आगे क्या करना है, कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने में यहाँ पे मिस्टेक करोगे आप लोग, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना कॉमन कैसे लेते हैं इसमें, ठीक है। देखो तोड़ता हूँ मैं फिर से, √3, ये √3 दिया हुआ है, y² मतलब y इंटू वाई, वाई और y का गुना हो जाएगा, प्लस
तो प्लस कहाँ से, इन दोनों से मैं कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में कॉमन लेना सीख रहे हैं, ठीक है, प्लस 6 y है, तो मैं 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ ना, 2 × 3, और y है तो y, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, 3 है ना। अब देखो, अभी मैं बताया था √3 को √3 से गुणा करने से, कड़ी 3 को कड़ी 3 से गुणा करने से कितना आता है, 3 आता है। तो मैं 3 को और तोड़ सकता हूँ क्या, इस 3 को मैं और तोड़ूं तो √3 × √3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो कॉमन, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी, और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब देख लो, कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, क्या है, √3 तो कॉमन दिख रहा है और y भी दिख रहा है, तो y भी मैं कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है, यहाँ पे एक पाई बचा हुआ है, तो y आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 2 बचा है, ठीक है, और यहाँ पे √3 भी बचा है, इस 3 को तोड़े है ना दो भाग में, तो ये √3 एक तो कॉमन चला गया, ये 2 बचा है और ये वाला √3 बचा है, तो ये आ जाएगा 2√3, ठीक है। इस तरह से कॉमन लेने हैं, है ना, ठीक, चलो हो गया। वैसे इसमें देख लो, इन दोनों में फिर से देख लो क्या आएगा, 3y है, प्लस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 6 लिख सकता हूँ, और रूट में 3 है तो 3 ले सकते हैं ना, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो y + 2√3 है ना। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन ले लो, तो +3 में कॉमन ले लूंगा तो बचेगा यहाँ पे y + 2 और √3, तो 2√3 होगा। अब देख लो y + 2√3, y + 2√3 फिर से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा देखना, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। y + 2√3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, √3 y ये वाला +3, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार, y + 2√3 √3 y + 3, ठीक है ना, सही है। ये हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चेक कर लो, 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 144 x² + 24x + 1 दिया हुआ है। इसका भी क्या करना है, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना है। फिर से कंपेयर कर लो, ax² + bx + c से तुलना कर लो, ठीक है। अब क्या आएगा, a = कितना आएगा, 144, b = कितना आ जाएगा, 24, और c = आ जाएगा 1। क्या करते हैं, ac निकालते हैं, ac = कितना, a और c को गुणा करोगे 144 का 1 से गुणा करोगे तो 144 ही आएगा, b कितना दिया है 24, है ना। गुणा करने से कितना आना चाहिए, 144 आना चाहिए, जोड़ या घटाव करने से कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो जैसे कि हमको पता है, पहले वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमने किया था, है ना, कि 12 को 12 से गुणा करने से कितना आता है, 44 आता है, और 12 को 12 से जोड़ने से कितना आता है, 24। तो उसी में तोड़ दो 12 और 12 में, ठीक है, कितना आ जाएगा, 144 x² एज इट इज रहेगा, बीच को तोड़ना है, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12x + 12x + 1, ठीक है। अब ले लो कंपेयर कर, सॉरी कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे कितना आएगा, 144 को क्या लिखेंगे, 12 × 12 लिख सकते हो, ये 144 इन दोनों में कॉमन ले रहा हूँ, और x² है तो x × x + 12 और x है तो x, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी x, यहाँ भी x, 12x कॉमन लिए तो बचा क्या, यहाँ पे फिर 12 बचा है, और x एक और x बचा 1x, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 12x पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचेगा, ठीक है। इस तरह से कॉमन लेना है। वैसे यहाँ पर देखो 12x + 1, इसमें क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, एक आएगा, तो 12x + 1 एक कॉमन लेंगे, वो सेम टू सेम रहेगा, 12x + 1 12x + 1 फिर से कॉमन ले लो, तो बचा क्या हमारा, ये वाला 12x + ये वाला +1, ये हो गया हमारा गुणनखंड, ठीक है। इस तरह से हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आप लोगों को इसको मतलब प्रैक्टिस करना है, बराबर देखना है, और ये वाला जो प्रश्न वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है ना,
क्योंकि ये वाला जो मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना अगर नहीं सीख रहोगे तो आपको अगला जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना, फिर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं बनेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात सॉरी द्विघात बहुपद नहीं, वर्ग समीकरण वाला क्वेश्चन आपका अगला जो चैप्टर आएगा, वर्ग समीकरण क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3, है ना, उसमें से भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले। ये क्वेश्चन हम लोग फिर से बनाएंगे वर्ग समीकरण में, द्विघात समीकरण में, ठीक है, तो वहां पर भी ये काम आने वाला है। मतलब ये पूरे 10th की बुक में कहीं ना कहीं मिलने ही वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कि जहाँ पे हमको मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना ही पड़ेगा। तो इसको आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो वापस से कॉपी में, है ना, बार बार बना बना के देखना है और प्रैक्टिस करना है और सॉल्व कर करके देखना ही है, कंपलसरी है, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए हमारा प्रश्नावली 4 बज गया है, छोटा सा चैप्टर है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।